नंबर 13 assertion and reasoning टाइप क्वेश्चन आंसर है। assertion क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में वो नेगेटिव होती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है ई एन इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो यहाँ पे assertion ट्रू है। अब रीजन, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो प्रोवाइड होती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन, ये आ गया हमारे पास एटम। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो न्यूक्लियस दैट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो होगी फोर्स दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी इलेक्ट्रॉन को टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सो हियर रीजन भी ट्रू है, what reason is not the correct explanation of assertion। so in this case हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। both assertion and reason are true, what reason is not the correct explanation of assertion। question number 14 assertion, the critical angle of light passing from a glass to air is minimum for violet color। जो क्रिटिकल एंगल होगा जब लाइट पास करेगी ग्लास से एयर में वो मिनिमम होता है फॉर वायलेट कलर के लिए। सो इन दिस क्वेश्चन जो हमारे पास assertion है वो ट्रू है, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी दिस इज इक्वल टू 1/n। एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर ग्लास इज हायर फॉर वायलेट कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए हायर होता है। अगर एन हाई होगा, अगर एन हाई होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो मिनिमम होगा। सो यहाँ पे assertion ट्रू है। रीजन, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर कलर्स। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो पैटर्न होता है बिबग्योर का पैटर्न होता है। वाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो हमारे पास वायलेट होता है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। मतलब अब जब आप वायलेट से कहाँ तक, किस तरफ जाओ? रेड की तरफ। तो जो वेवलेंथ है दैट इज वो क्या करती है? वो क्या करती है? इंक्रीज। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ वो कम होगी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की बजाय, और ज़्यादा होगी वायलेट और इंडिका के। सो यहाँ पे रीज़न जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। assertion इज ट्रू, व्हाट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 assertion, टू लाइट सोर्स इमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। दो लाइट सोर्स हैं जो कि वेव एमिट कर रहे हैं और उनकी सिमिलर वेवलेंथ है, वो कोहेरेंट होते हैं। सो यहाँ पे assertion फॉल्स है, बिकॉज टू लाइट सोर्सेज हैविंग सिमिलर वेवलेंथ आर नॉट नेसेसरली कोहेरेंट। फॉर टू लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट दे मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर दो सिमिलर वेवलेंथ वाले सोर्स हैं तो वो नेसेसरली कोहेरेंट नहीं होंगे, उनको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, दे मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो कोहेरेंट होंगे। सो यहाँ पे assertion फॉल्स है। रीजन, टू लाइट सोर्सेज emitting wave having zero और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। रीजन ट्रू है, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं जहां पे assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है। सो यहाँ पे बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 assertion, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। assertion ट्रू है। रीजन, one of the 3 charges must have different polarity than rest of the 2। रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। assertion के लिए एक्सप्लेनेशन,
असर्शन 2 होगा फॉर 3 चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर अदरवाइज द नेट फोर्स कैन नॉट कैंसल इन ऑल डायरेक्शन। 3 चार्जेस जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वो कोलिनियर हो या फिर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, अदरवाइज जो नेट फोर्स होगी वो आपस में कैंसिल नहीं हो पाएगी इन ऑल डायरेक्शन। रीजन है वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट ऑफ द 2। रीजन भी ट्रू है, टू अचीव इक्विलिब्रियम वन चार्ज मस्ट हैव अपोजिट साइन so that the attractive and repulsive forces can balance। इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए एक चार्ज जो है उसका वो अपोजिट साइन होना चाहिए, जिसके कारण क्या है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो सके। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। बोथ assertion and reason are true and reason is the not correct explanation of assertion।